जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई असर हम पर छोड़ता है तो हमारी संगत का असर छोड़ता है। हम संसारी के बीच में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का संग करने से हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं, डिजायर्स उत्पन्न होती है। ये भी पालूं, ये भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। अब कामना कर ली बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की और जेब में नहीं धेला, तो अब क्या होगा, कामना में बाधा पड़ेगी। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से हमारा धीरे धीरे मेमोरी लॉस होता है। जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है ना, उसकी याददाश्त उतनी ज्यादा कमजोर होती है, उसे ज्यादा चीजें याद नहीं रहेंगी, गुस्सा में सब भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। अच्छा, गुस्सा भी हम किस पे करते हैं, अपने से कमजोर पर करते हैं। कोई हमारा काम करने वाला हो या कोई हमारा घर का छोटा बालक हो, उम्र में कम हो, इज्जत में पद में थोड़ा कम हो, गुस्सा उसी पे आएगा हमेशा। कभी बड़े पे गुस्सा नहीं आता जो हमसे बड़ा शक्तिशाली हो, बड़ा पावरफुल हो। तो क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध से स्मृति का नाश होगा, स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश होगा और धीरे धीरे बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, दिमाग काम करना बंद कर देगा और डॉक्टर घोषित कर देंगे कि, साइकोलॉजिस्ट घोषित कर देंगे कि भैया ये डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, स्मृति का नाश हो जाएगा। तो ऐसे समय में हम अगर संगति अच्छे लोगों की करें, साधु जनों की संगति कर, हमने अभी पिछली कथा में एक बात बोली थी, सुई अकेली होती है तो चुभने का काम करती है। एक सिंगल जो सुई है उसका क्या काम है, कुछ भी नहीं, चुभने का काम करती है। पर उस सुई में आप धागा डाल दो तो अब वो सिलने का काम करेगी। किसके कारण सुई तब भी थी अब भी है, पर अब धागे का संग पाके अब वो काटने का नहीं, अब जोड़ने का काम कर रही है। वैसे ही जीवन में जब किसी सद महापुरुष संत की, किसी भक्त की हमें संगति मिलती है ना, तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान की ओर वो लेकर के जाते हैं। ये संगति का असर है, ये भगवान के भक्त वैष्णवों का असर है। तो ये कथा भी भगवान का भक्त बनाने का काम करती है। अच्छा, दो प्रकार की कथा होती है, एक बनाती है ज्ञानी और एक बनाती है भक्त। तो अब ये पूछने का तो अब टाइम रहा नहीं कि हम आपसे पूछें कि आपको ज्ञानी बनना है कि भक्त बनना है, क्योंकि 7 दिन हमने पूरे निकाल दिए। पहले दिन पूछते तो बात भी जमती, पर अंतर बता देते, ज्ञानी बनने में और भक्त बनने में क्या डिफरेंस है। ज्ञानी जो होता है वो भगवान को प्रिय तो है, पर भक्त उनको अपने घर के छोटा बालक जो होता है ना, वो ज्यादा लाडला होता है। छोटा मतलब आयु में जो कम होता है, उसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। बड़ा को तो पता है कि भैया खुद कपड़ा पहन लेगा, खुद नहा लेगा, खुद सब काम कर लेगा। छोटा जो बालक है उसको नहलाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खिलाने का भी रखना पड़े। तो ज्ञानी जो है वो बड़ा बालक है, ठाकुर जी कहेंगे तू भैया तेरा तू ही जान। पर भक्त कौन है, ठाकुर जी का छोटा बालक है। भक्त हमेशा छोटा बालक बन के ही ठाकुर जी के सामने रहता है। अब उसको नहलाना धुलाना मतलब उसके जीवन का ध्यान रखना, कब क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। इसलिए हम सबका कार्य है कि भैया हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए, जीते जी ठाकुर जी की भक्ति आए और हम ऐसे भक्त बने कि मरण से पहले ही ठाकुर जी को प्रसन्न कर लें। क्योंकि देखो भाई, समय बीत रहा है, समय धीरे धीरे निकल रहा है। वैसे तो किसी के भी समय का भरोसा नहीं, पर अगर एज का हिसाब से देखें तो, अब बुरा नहीं मानिए, हम आपको कोई बुढ़े नहीं बोल रहे हैं, पर उम्र तो जा ही रही है ना, रेत तो फिसल ही रहा है ना।
अब चाहे कितने भी गाने गा लो, अभी तो मैं जवान हूँ, पर शरीर तो अपने अपने पास से फेंकेगा ही फेंकेगा। घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, कंधे दुखेंगे, आँख आँख धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी, कान कमज़ोर हो जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे। ये सब जीवन के, और ये जीवन का एक एक क्रम है जो सबके साथ आना है, सबके साथ आना है। कहते हैं ना, आदमी को जितना जितना ये सिम्टम्स आते जाएं उतना अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग जो भगवान हमें बार बार बजा बजा के दे रहे हैं। ठाकुर जी ने पहले बाल सफ़ेद कर दिए। बाल सफ़ेद का मतलब ठाकुर जी ने पहली घंटी बजाई, वार्निंग दी कि सावधान, मृत्यु आ सकती है। पर इंसान भी बड़ा महान है, बोले ऐसे कैसे बूढ़ा हो जाऊंगा। डाई लगा ली, कलर लगा लिया, हेयर कलर्स लगा लिए, बढ़िया एकदम टिप टॉप जुल्फे उड़ाते हुए घूमे। ठाकुर जी ने कहा बड़ी जुल्फे तूने जवानी में उड़ाई, अब शांति से भजन कर, पर नहीं मानता। फिर ठाकुर जी ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से कमज़ोर हो गया, थोड़ा थोड़ा धुंधला, दूर का नहीं दिख रहा, कभी पास का नहीं दिख रहा। ठाकुर जी बोले तूने बड़ी दुनियादारी देखी, अब अंतर्मुखी होके हमको देख। पर फिर भी नहीं माना। बढ़िया जाकर के स्पेशलिस्ट से गॉगल्स, चश्मा बनवा लिए, लेंस लगा लिया। हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। हाँ, लेंस लगा लिए, पता ही नहीं कि ये इनको बेचारों को कमजोरी है, वो भी पार हो गया। तीसरा भगवान ने फिर वार्निंग दी, घंटी बजाई। अब क्या बजी? दांत धीरे धीरे साथ छोड़ने लग गए। जन्म बचपन के साथी अब टाटा बाय बाय हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान ने कहा तूने जवानी में बड़े आनंद लिए, बड़े बड़े कुजीन्स खाए, बड़े पिज़्ज़ा बर्गर खाए, अब लापसी हलवा खा और हरि गुण गा। पर आदमी फिर भी नहीं मानता। अब जाके डेंटिस्ट के पास ऐसे बढ़िया वाले पेयर लगवा लेगा, पहले वाले से भी बढ़िया। पहले तो फिर भी थोड़े आड़े टेढ़े हो सकते थे, ये वाले तो एकदम चिकने चमकदार दांत लगवा ली। ठाकुर जी बोले चिंता ना कर बेटा, तू ना हार मानेगा तो मैं भी ना मानूंगा। भगवान ने फिर चौथी वार्निंग दी, चौथी घंटी बजाई, हाथ में आ गई अब लठिया लेके, झुक झुक करके चलना पड़ रहा है। और लठिया लेके झुक झुक के चलने का मतलब ठाकुर जी ने कहा जवानी में बड़ा तुझे घमंड में चौड़ के चलता था, छाती तान के, अब थोड़ा झुक करके चलना सीख, सर झुका के चलना सीख। पर अब भी नहीं मानता। अब क्या करेगा? वो टीवी पे ऐड देख लेता है, सोना चांदी च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म खाओ, ताकत लाओ। पूरे घर के डब्बे भर लिए, नए नए सप्लीमेंट्स ला करके कि इससे ही हो जाएगा, च्यवनप्राश से ही हो जाएगा। भगवान ने 4 वार्निंग दे करके छोड़ दिया। अब 4 में भी जो ना समझा, 5वीं बार ठाकुर जी वार्निंग नहीं देंगे। 5वीं बार तो सीधा वो घर पे व्हाट्सएप लेटर आएगा, हमें सूचित करते हुए बड़े दुख का अनुभव हो रहा है कि फलाने फलाने जी गए। तो भैया ये, और हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबका ही है, ये सबका सिस्टम है। हम जो इतनी चपड़ चपड़ बात बना रहे, क्या हमें बुढ़ापा नहीं आएगा? अगर उम्र लंबी रही तो सबको आना है, शरीर सबका टूटना है, कमज़ोर होना है। ऐसे में भैया समय रहते रहते, जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं जवानी में जितना घूम सको भैया घूम लो, जितना संसार देख सको देख सको। तो ठीक है, संसार भी देखो, अपने जीवन का जो सुख है वो भी लो। उस